अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे थे सादकाबाद। मैंने सोचा व्लॉग शूट करके आपके साथ शेयर करूँ। जायका रेस्टोरेंट से जैसे ही गुजरे तो मैं आपको बता दूं कि जायका का जायका बिल्कुल मज़े का नहीं है। ठीक है जी, हम सिटी में इंटर हो रहे थे, लोगों का इतना रश था, गहमा गहमी थी, सब 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ़ थे और लग रहा था कि वाकई 14 अगस्त है। तो बहुत से झंडे और बहुत से बैनर्स नज़र आ रहे थे, सब कुछ ग्रीन ग्रीन था। कामरान क्रॉकरी हाउस पे हमें जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद था आज 14 अगस्त की वजह से। ये फाटक के बिल्कुल साथ है, रीज़नेबल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्तन होते हैं इनके पास। साथ ही जी फिर हम सिटी के अंदर इंटर हो गए और हमने सोचा कि बाज़ार के अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं, मे बी वहाँ पर कुछ अच्छी शॉप्स मिल जाएँ। अम्मी ने क्रॉकरी लेनी थी और मुझे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, मिरा के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। ठीक है जी, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए थे, उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ 14 अगस्त का। बाज़ार में भी सिर्फ आपको सफ़ेद और हरा कलर ही नज़र आएगा पूरे बाज़ार में। सिर्फ एक शॉप खुली थी, बिलाल इकबाल क्रॉकरी स्टोर के नाम से ये शॉप थी, बाज़ार के बिल्कुल बीच में। और जब इस शॉप में आप इंटर होंगे तो ये इतनी फैंसी लगेगी आपको और लगेगा कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जो चीज़ थी उस वैरायटी के हिसाब से ही इन्होंने अकॉर्डिंगली अपने प्राइसेस जो है वो लगाए हुए थे। इनके 2 पोर्शन थे, ऊपर वाले पोर्शन में आपको वाटर सेट्स मिल जाएंगे और टी सेट्स की एक बहुत बड़ी जो है आपको वैरायटी मिलेगी, जिसमें जो है जहेज़ की वैरायटी भी इनके पास अवेलेबल थी। और इतने खूबसूरत सेट थे ना, आप यकीन करें ना, मेरा दिल कर रहा था कि बस सारा कुछ ना मैं बस ख़रीद लूँ। मैं कपड़े जूते सब भूल गई थी, बस मेरा दिल कर रहा था कि सारे बर्तन ले जाऊँ घर। यहाँ पर देखें डोंगे और डिशेस के जो है ना, इनके पास सेपरेट किस्म के अलग अलग डिज़ाइन के जो है वो सेट बने हुए थे और ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये फ्रेम के साथ था और इसमें 2 बाउल्स थे और उसके अलावा प्लेट्स का अलग था। ये जार्स थे, क्यूट से जार थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। साथ ही ये जी नीचे इनके सिंपल वाले हॉट पॉट्स थे और सामने इनके इससे भी ज़्यादा फैंसी, क्योंकि ये वाले हॉट पॉट्स जो हैं वो हैं कि जिनमें जो है आप खाना जो है ना, ये वाले देखें, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैंसी लग रहे थे मुझे। ऐसे फैंसी हॉट पॉट के लिए जो है आपका उतना ही फैंसी घर भी होना चाहिए। खैर अल्लाह ताला जब अपना बहुत बड़ा घर देगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर यहाँ से सारी क्रॉकरी परचेज़ करूँगी और एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़नी। खैर हमने जो ज़रूरत की चीज़ें थी मम्मा ने सिर्फ वो लेनी थी, हमने वो ली। यहाँ पर इन्होंने हमें ये प्लेट वाला चूल्हा दिखाया जिसे इलेक्ट्रिक भी कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा जो होता है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी वैरायटी बहुत अच्छी थी। ये किसी ने हमसे मंगवाया था तो उसके लिए हमने परचेज़ किया और ये तकरीबन 8000 में पड़ गया और इसकी जो है वारंटी भी थी। साथ ही ये जी हमें शीशे के बाउल पसंद आए तो मम्मा ने ये भी ले लिए। बस ज़रूरत की चीज़ें जो भी थी, और साथ यहाँ पर वाटर बॉटल्स पड़ी थी बहुत अच्छी। स्टैनली बोटल्स भी इनके पास अवेलेबल थी, लेकिन इनके प्राइसेस जो थे वो बहुत हाई थे। वैसे तो टेमो पे भी इतनी ही जो है ना इनकी रेंज है, लेकिन ये कह रहे थे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो अबाउट 2500 टू 300 तक इनके पास ये बोतल रेंज थी। इनके पास ये क्यूट सी थालियाँ थी जो हमें एक बड़ी थाली चाहिए थी और साथ ही जी इसकी छोटी छोटी कटोरियाँ भी चाहिए थी, लेकिन गोल्डन में अवेलेबल नहीं थी, तो हमने ये सिल्वर मतलब स्टील वाले कलर में ही ले ली है ना। उसके बाद हमें जाना था इरफान ब्रदर्स। इरफान ब्रदर्स भी लोकेटेड है शहर से थोड़ा सा साइड पे है। इनके पास हर वैरायटी मिल जाती है, यानी कि सब चीज़ें आपको एक साथ ही मिल जाएंगी। ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सॉसेस थे और उसके अलावा जो है केचप की वैरायटी थी, लेकिन मम्मा कह रही थी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेना, तो मैंने यहाँ से सिरका लिया, क्योंकि हम हर चीज़ में सिरका यूज़ करते हैं तो सिरका जो है वो ख़त्म हो जाता है। साथ में मुझे जो है अपने लिए शैम्पू चाहिए था, तो एलवाइब का शैम्पू जो है मैं पहले यूज़ करती थी तो मुझे वो सूट करता था, लेकिन यहाँ पर ना मुझे ये देख के लेना था, क्योंकि अगर ऑर्गन ऑयल वाला मैं ले लेती हूँ ना तो उससे ना बाद में बालों में ना ऑयल वो छोड़ देता है शैम्पू, तो जिसकी वजह से जो है बाल ऑयली रहते हैं। तो ये आप देख, उसके साथ ही जी इनका सामने दालों का पोर्शन था जहाँ पे सारा तकरीबन अनाज पड़ा था और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से आप सारा राशन एक साथ ले सकते हैं। इमली और आलू बुखारे के पैकेट्स बने हुए थे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ट्रेसमी ले लूँ, केराटिन स्मूथ, लेकिन फिर मैं बस अलवाइव पे ही आ गया। मेरा दिल डबल माइंड हो रही थी, लेकिन जो मैंने यूज़ किया हुआ है मैंने वही लिया। उसके बाद लेने को तो बहुत कुछ दिल कर रहा था, लेकिन बार बार इंस्ट्रक्शन यही मिल रहे थे कि सिर्फ ज़रूरत की चीज़ लेनी है, तो मैंने ये 7 ऑयल सिमामी का 7 ऑयल लिया था। हेलमंड्स की रियल मायोनीज़ ली थी, ये यूज़ की हुई है, बहुत अच्छी होती है ये। और उसके अलावा जो है
दूसरा पोर्शन मुझे अब पास्ता वाली साइड आना था और यहाँ पे मुझे नूडल्स नज़र आ रहे थे। मैं सूप नूडल्स ढूंढ रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर को वो पसंद है। और पता नहीं क्यों रेड नूडल्स के अलावा सबका टेस्ट पता नहीं अजीब ही होता है, हम नहीं खा सकते, है ना। सूप नूडल्स मुझे यहाँ से मिल गए थे लेकिन सिंगल में मिले थे। और साथ ही मुझे ये कोई काम की चीज़ नज़र आई, वो ये कि यहाँ पर बल्क में जो है मैरियोस की जो है मैक्रोनी पड़ी थी। प्यास लग रही थी तो हमने ये कोकोनट के यू ग्लोब के 2 ड्रिंक्स ले लिए। उसके बाद ही मेरी पास्ता पे नज़र पड़ी तो मुझे एक पास्ता भी चाहिए था, लेकिन स्पाइरल वाला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं क्यों वो बनने के बाद इतना फीका सा लगता है। ये मारियोस की मैक्रोनी मुझे ठीक लग रही थी क्वांटिटी के हिसाब से। और उसके साथ ये जो छोटा पैक पड़ा था, ये रेगिया का पास्ता मैंने एक ले लिया क्योंकि ये व्हीट में था। और साथ ही चिकन चाउमीन स्पेगेटी ली क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ट्राई की थी, दोबारा करनी थी। और ये सूप नूडल्स के अलग अलग पैक मिल गए थे, ये भी मैंने ले लिए। अब इस वाले पोर्शन से मुझे मिराह के लिए ना जेलीज़ लेनी थी, लेकिन बिल्कुल छोटे साइज़ में, क्योंकि अक्सर जब मैं उसके लिए बड़ी वाली जेलीज़ ले लेती हूँ तो क्या होता है कि वो जो है सारी ज़ाया कर देती है, तो छोटी लेनी थी। उसके बाद ये हमें भूख लग रही थी तो हम कैफ़े सजावल की तरफ गए। वहाँ पर उनकी जो टेबल्स थी ग्रीन और वाइट कवर में, बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी उन्होंने अपना मेन्यू कार्ड भी चेंज किया था। प्राइसेस नहीं लिखी हुई थी। हम यहीं पर आते हैं कैफ़े सजावल, और ये हमारा सेकंड होम है क्योंकि अगर हम सादकाबाद से आगे जा रहे हैं या उस तरफ से आ रहे हैं तो हम लाजमी जो है कैफ़े सजावल विज़िट करते हैं। ये सबसे पहले जो है सैलड जो है सर्व करते हैं, जो कि इसी में ही इंक्लूसिव होती है। ये वाइट ज़ीरे वाला रायता सर्व करते हैं साथ में, और ये इनका मैंडेटरी है। बचपन से हम ये खाते आ रहे हैं। एक लेग पीस ऑर्डर किया था हमने, एक सिंगल प्लेट ही बिरयानी ऑर्डर की थी। सब इनका जो रेट है ना वो रीज़नेबल है। लेग पीस मुझे मज़ा नहीं कर रहा था क्योंकि जो हम घर में बनाते हैं ना उसकी क्या ही बात होती है। साथ ही हमने आधा किलो मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी। हाँ, मटन कुछ ठीक था, मज़े का था, और ये गरम गरम रोटी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने नली वाली बोटी भी दी थी ना, तो बस मेरा दिल जीत लिया इन्होंने। और ये टेस्टी भी था, गला हुआ भी था, जूसी था, अच्छा बना हुआ था, यानी कि ना फ्लेवरफुल था। राइस जो है मैंने थोड़े से ही खाए थे, लेकिन फिर मैंने रोटी जो है वो सही से खाई क्योंकि मटन जो है वो मेरा फेवरेट है और ये बना हुआ भी अच्छा था। और साथ में जो इसका अदरक के साथ जिसका टेस्ट आ रहा था ना, कच्ची अदरक का, वो बड़ा ही कोई लजीज लग रहा था और बहुत मज़े का लग रहा था। पता नहीं क्यों अब राइस मुझे अच्छे नहीं लगते, बाहर के तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और घर में अक्सर बनाते रहते हैं ऑर्डर के लिए, तो बस बना बना के देख देख के शायद वो दिल भर गया है। लेकिन मुझे मटन बहुत पसंद आ रहा था तो मैंने इसके साथ एक रोटी जो है कंप्लीट खा ली थी अपनी। और इनकी जो नली थी ना, नली वाली जो इन्होंने बोटी दी थी, तो वो भी बहुत मज़े का उसका फ्लेवर था क्योंकि नली मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और अक्सर ऐसा होता है ना, नली वाली बोटी में नली ही नहीं होती, लेकिन ये बहुत मज़े की थी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।